उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक दुखद मामला सामने आया है। यहाँ 25 वर्षीय आकाश नयाल ने कथित तौर पर अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का दावा है कि आत्महत्या से पहले युवक ने अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। परिवार के अनुसार आकाश पिछले करीब 4 साल से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था और दोनों शादी करना चाहते थे। परिजनों का आरोप है कि रिश्ते को लेकर हुए विवाद और मानसिक तनाव के कारण वो लंबे समय से परेशान था। उन्हें युवती के पिता पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। घटना की सूचना मिलते ही पौड़ी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में मोबाइल में एक वीडियो मिला है जिसकी सत्यता और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। जाने से पहले मेरा एक लास्ट मैसेज और था, सिर्फ के लिए, फिर किसी के साथ ऐसा मत करना यार। मैंने तेरे पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, मैंने तेरे से प्यार किया, सब कुछ किया तेरे साथ, और उसके बाद तूने मेरी पीठ में खंजर घोंपाई है, मुझे बहुत बुरा लगा। पर थोड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ, अब किसी के साथ भी जिस्म का खेल मत खेलना। तेरे घर वालों को पता होगा नहीं पता होगा, पर मत खेलना। जिस्म का खेल बहुत गंदा होता है। ये चीजें मत करना जो तूने मेरे साथ की। ये मेरे घर में आके तूने ऐसे मेरे साथ टाइम बिताया। ये चीजें, चाहे वो ये चीज हो सानिया की, ये तो मेरे बगल में मेरे साथ, और उसके बाद 4 साल बाद बोलती है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। ऐसा मत करना, ठीक है? जिससे प्यार करेगी, बातें करेगी, उसके साथ रहना, उससे शादी करना। जब शादी कर देगी तब ही करना, क्योंकि एक लड़के के लिए सबसे ट्रोमे वाली बात होती है कि उसकी पसंदीदा औरत जो उसके साथ 4 साल रिलेशन में थी, वो अब किसी और के साथ जाके सेम चीजें करेगी। वो एक लड़के को मार देती हैं, और वही चीज मुझे मार रही है। मैं तड़पता हूँ, हर चीज करता हूँ, मैंने सब चीजें ट्राई कर दी कि छूट जाए, तुझे बुलाने की भी, पर नहीं हो रहा है। तो जो भी है, बस अब मत करना। मेरी मम्मी ने तुझे समझाया था सानिया कि मैं दिल से बहुत ज्यादा कमजोर इंसान हूँ। मैं शरीर से जितना ताकतवर हूँ, मैं दिल से उतना ही ज्यादा कमजोर हूँ, और ये सच है। इसीलिए मैं लोगों के साथ कभी नजदीकियां नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था वो नजदीकियों से मेरा ही नुकसान है। तू जबरदस्ती मुझे अपने पास लाई, और 4 साल बाद बोलती है चला जा। ये मेरे लिए आसान नहीं है। तेरे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। तो फिर कभी किसी के साथ खेलना मत। और आई लव यू, गुड बाय। नई दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और पेपर लीक मामले के विरोध में पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग और गंगुलीहाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ अन्याय हुआ। उन्हें बिना वर्दी में कार्रवाई करने वाले कथित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई। पूरे देश के युवा इस बात से बहुत ही निराश हैं कि जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है, और विशेष रूप से जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और इसके खिलाफ जब युवा अपना एक अहिंसक आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी जी के सुझाए हुए रास्ते पर अमल करते हुए जंतर मंतर पर आमरण अनशन और अनशन पर बैठे थे, तो कल उनके संसद घेराव के कॉल पर जिस बेरहमी के साथ दिल्ली पुलिस के और अर्धसैनिक बलों के द्वारा हमारे बच्चों, हमारे छात्र छात्राओं को बेरहमी से पीटा गया, इसके वीडियो आज सोशल मीडिया पर बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है, और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। वो छात्रों के आंदोलन के साथ है तथा धर्मेंद्र प्रधान एवं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगती है। भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी के खिलाफ बहुत तगड़ा प्रदर्शन गंगुलीहाट और बेरीनाग में आज हुआ है, और पेपर लीक को लेके सभी में बड़ा रोष है, और सभी कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी आम जनता सभी जगह पूरे देश में जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ पूरे उसमें प्रदर्शन है। और जो भ्रष्टाचार, जो पेपर लीक के अलावा और भी कई जो घूसखोर कई चीजें जो है, उसमें हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने और भी अन्य जो किसी दल में नहीं थी, उन लोगों ने भी पूरे देश में जो ये मोदी के खिलाफ जो जंग करी है, इस जंग में हमारी सरकार और हमारी पूरी जनता की जीत होगी। मैं पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास करता हूँ।
नई दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लाल कुआं और हल्दूचौड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका तथा इस्तीफे की मांग की। मांग करना चाहते हैं कि इस सरकार का, चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, दोनों सरकारों का तानाशाही रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये जब इनको खतरा होता है ये पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं और उनके माध्यम से बर्बरता करके जिस तरीके के जंतर मंतर पर युवाओं के साथ, खासकर छात्राओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार इस सरकार ने किया है पुलिस के माध्यम से, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बर्बरता का मैसेज पूरे देश में गया है और देश का आम जनमानस, युवा शक्ति, छात्र छात्राएं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो इन बगैर पढ़े लिखे लोगों, बगैर डिग्री वालों को जरूर जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति वही जो है कि एक पढ़ाई लिखाई का, एक अच्छे व्यक्तित्व का सम्मान कर सकता है। अनपढ़ आदमी कभी भी पढ़े लिखे की योग्यता का सम्मान नहीं कर सकता। ये अपमान इन्होंने किया है, इस अपमान का बदला प्रदेश की जनता और देश की जनता जरूर लेगी। तो स्वाभाविक रूप से कल परसों जंतर मंतर पर जिस तरीके की बर्बरता हुई, उसके अगले दिन उस बर्बरता का जवाब देने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने पीएम आवास के बाहर बैठ के धरना दिया, लेकिन उनके साथ भी जिस तरह की बर्बरता हुई, जिस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ, उससे आम जनमानस उद्वेलित है। उसी का कारण है कि आज अभी लाल कुआं में, हल्दूचौड़ में, इसके बाद हमारे जिला मुख्यालय में प्रदर्शन होगा। अब हम चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए, अब लगता है ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन से मानने वाले नहीं है। अब हम सड़क से लेकर सदन तक जैसा भी जिस तरीके से मानेंगे उस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। यही मांग करना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दीजिए। अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, हम भी कर सकते हैं। तुम जैसा काम कर रहे हो उससे अच्छा हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक बच्चे हैं, हम भी एक पढ़ते हैं लिखते हैं। हमको पता है कि हम कैसे घर से बाहर निकल के कैसे पढ़ते हैं। हमारे मम्मी पापा कैसे बोलते हैं हमसे कि अगर हम पेपर में एक पेपर भी गलत हो जाए तो हमसे क्या कहा जाता है कि मत दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए जागरूक नहीं है। हम इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि तुम्हारे बस के काम नहीं है कि तुम यहाँ देश संभाल सको। शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, शिक्षा को पीछे लेके जा रहे हो। अगर जो तुम लोगों ने ये लाठीचार्ज वो जंतर मंतर में लटवाई, अगर वो लाठीचार्ज तुमने वहाँ पर जो लीक किए हुए पेपरों के गुनाहगारों के लिए किए होते, तो आज ये पेपर हमारे सबका सक्सेसफुल हुआ होता। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो पुलिस फोर्स तुम यहाँ पे लगवा रहे हो, वो पुलिस फोर्स वहाँ पे लगवाओ जहाँ पर हमारे पेपर होते हैं। जो आज तुम लोग सरकारी के बदौलत खा रहे हो ना, वो सरकारी कॉलेज, वो स्कूल, वो सारे संस्था हमारे वजह से चलती है। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कुमाऊं पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। कुमाऊं रेंज के आईजी ने बताया कि जनवरी से अब तक क्षेत्र में 1400 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में अब एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके और आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई हो। सभी जिलों की पुलिस को ठगी की रकम जल्द वापस दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी के अनुसार साइबर ठगी की रिकवरी दर 20% से बढ़कर 40% हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन लेन देन से सावधान रहने और ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस से संपर्क करने की अपील की। ये साइबर अपराध कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज को जानते हैं कि साइबर अपराध जो है एक बढ़ता हुआ अपराध है और आज की डेट में जो है नॉर्मल जो हम पहले क्राइम समझते थे उससे आगे ये बढ़ गया। अगर मैं अपने कुमाऊं परिक्षेत्र की बात करूं तो साइबर अपराध में कहीं ना कहीं डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है और लगभग अगर 1 जनवरी से अब तक की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 1400 के लगभग साइबर कंप्लेंट्स जो कि अलग अलग माध्यम की हैं, उसमें चाहे वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल हो या ऑनलाइन स्टॉकिंग हो या जो है फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो, इस तरीके के विभिन्न जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब सरकार ने जो है ये कंपल्सरी नोटिफिकेशन हो चुका है कि 1 लाख से ऊपर की जो फाइनेंशियल साइबर धोखाधड़ी होगी उसमें जो है एफआईआर रजिस्टर करना मस्ट है। तो इसी को लेकर और जो हमारे
द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जो लोगों को मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के थ्रू जो पैसा वापस होना है उसके संबंध में जो है सभी जनपदों से बैठक की गई थी और उसमें सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है कि वो जो है इसमें अच्छे तरीके से कार्रवाई करें। अभी 1 महीना पहले जो है इसको शुरू किया गया था। मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग 20% पे थे पैसा वापसी में, अब वो बढ़ के 40% हो गया है। तो कोशिश यही है कि मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के थ्रू लोगों को जो उनका पैसा है वो वापस दिलाया जा सके और आईओएस के माध्यम से पीड़ितों को जो उनका पैसा वापस मिलना है वो पैसा उनको जो है सही समय पर वापस मिल जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।